Hello students, how are you? I hope you are doing well. This is a time of pandemic, and we all are just stuck in our house, and uh, we are hoping to be something good in future. And as you all know, we are human, and definitely we are going to win this battle also. So a part of this is सीरीज में हम थोड़ा आगे अब बढ़ेंगे और ट्वेल्थ के सीरीज में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज। आज क्या शुरू करने वाले हैं हम? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या शुरू करने वाले हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये चीज हम आज देखने वाले हैं ना। ये क्लास ट्वेल्थ उस सेक्शन में भी बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ और IIT JEE और NDA NA के लिए है। डिटेल में देखेंगे है ना, पूरा जहां तक जो भी सिलेबस है पूरे अच्छे से देखेंगे यहाँ पे हम। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ना, नाम से पहले है ना, पहले नेम के बारे नेम से फेमिलियर हो जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? दैट ऑलरेडी सीन इन क्लास 11th है ना। क्लास 11th में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं है ना, और देखते आ रहे हैं वहां से साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, है ना। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम वहां देख चुके हैं ना। इसके बारे में डिटेल्स, रेंज, डोमेन वगैरह सब कुछ हमें पता है ऑलरेडी। हाँ, अब इसका इनवर्स पढ़ना है हमें, है ना, इनवर्स। तो मैं आपको ये चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो है ना, ये आप नहीं पढ़े हुए हो, है ना। इनवर्स आपको जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ट्वेल्थ में आने के बाद, उसमें आपको पढ़ना है इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्टेबल है या नहीं, ना पहले वो चेक करते हैं, फिर इसका इनवर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नहीं करते, वो बात की मतलब शुरू की चीज थी जो हमने अभी स्किप कर रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा उसके उसके बारे में गाइड कर दूं। उसके लिए आप मैं उधर 11th का जो सीरीज चल रहा है लेक्चर का, उसमें इसके बाद जो अभी सेट चल रहा है, देन आफ्टर रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, तो मैं वहीं पे सारा कुछ वहीं पे मैं सारा जितने भी उसका पोर्शन है सब लेने वाला हूँ, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो। आप वहां जाके उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, है ना, उस section को। अभी ये आएगा, अभी आया नहीं है वैसे, तो आ जाएगा। और ये सारी चीजें कराने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी आपको टेंशन लेने की थोड़ी सी भी जरूरत है नहीं। तो आप एक्चुअली देखते क्या हुआ है ना, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, वो आप जब आप पढ़ोगे फंक्शन, ट्वेल्थ के सेक्शन का फंक्शन, एज यू ऑल नो कि फंक्शन जो हमारा कोर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कुछ पार्ट हम 11th में पढ़ते हैं, कुछ पार्ट हम 12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 11th वाला है वो तो 11th में पढ़ाएंगे ही, लेकिन 12th वाला सेक्शन भी मैं उसी साथ ले रहा हूँ, एक ही साथ फंक्शन का पूरा शुरू करूँगा और लास्ट कर दूंगा, राइट फ्रॉम बॉटम टू द एडवांस लेवल। जो भी है वो सब कुछ हम वहाँ लेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा कि अगर अब आप समझोगे कि सर इन्वर्स पढ़ा नहीं तो हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, इसकी जितनी आवश्यकता यहाँ है वो हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन एक्स, कॉसेक, tan एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो ऐसे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो आप देखोगे, तो साइन इनवर्स एक्स, सॉरी लेट मी चेंज द पेन, साइन इनवर्स एक्स, cos inverse x, tan inverse x, सिमिलरली cot एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF नाम से जनरली बहुत फेमस है ये चैप्टर। तो ITF नाम से इसे हम बोलेंगे, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस डिस्कस सम यूजफुल थिंग्स, है ना। देखो कई बार गलतियां हमें ये नहीं करनी है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। चलो, इसका मतलब ये नहीं है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, डजंट मीन दिस। इसका मतलब ये नहीं होता है ना।
कभी भी गलती से ये नहीं करेंगे। ऐसा कब कर पाते हैं हम? देखो हम देखते हैं और शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 7वीं 8वीं से, इस x की पावर -1 एंड दैट इज इक्वल टू होता है 1/x। इट डजंट मीन कि आप यही चीज यहाँ लगा लो है ना, ये पावर, ये -x सिर्फ इंडिकेटिव है कि हम इनवर्स x के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि ये पावर है उसका। अगर मैं इसी चीज को इसे लिखूं, साइन x और इस पे पावर में ओवरऑल इनवर्स लगाऊं ऐसे ही, और तब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है ना। बट ये ऐसा नहीं है ना, ये जो मैं अभी हम देख रहे हैं ऐसा है नहीं है ना, ऐसा नहीं करेंगे हमें ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ख्याल रखेंगे उसकी इज्जत का है ना, वरना उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं है ना। और इज्जत की धज्जियां उड़ने के बाद भगवान, मतलब जो मैथमेटिक्स भगवान है, ये तो कभी माफ करने वाले हैं नहीं। और जहाँ 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 उनके मैथमेटिक्स भगवान के चेले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ITF वाले आएंगे, वहाँ वहाँ हमें दिक्कत करेंगे और हमें भगा भगा के मारेंगे। तो कहाँ कहाँ मारेंगे हम समझ भी नहीं सकते। चलिए, तो ये चीज छोड़ो, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अभी हम क्या करना है, शुरू करने वाले हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो उसके पहले हम इनवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, उसके बाद शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो जानते हो, लेकिन कितना इनवर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर में नीड है हमारे को, उतना जान लेते हैं। बाकी डिटेल में हम फंक्शन के चैप्टर में देखेंगे है ना। फंक्शन जो 11th का सीरीज चल रहा है ना, उसमें हम देख लेंगे। मैं आपको क्लास में ही बोल दूंगा कि ये चीज चल रहा है, आप वहाँ आके देख सकते हो। तो देखो इनवर्स ITF जो है ना, इसके लिए हमें इनवर्स में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है नॉलेज की, वो चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ी बहुत। देखो कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन f(x) इज इन्वर्सेबल कब इन्वर्सेबल होगा? इफ f(x) इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन नहीं जानते हो, घबराओ मत। बाइजेक्शन है ना, f(x) इज बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन दोनों बोल सकते हो। तो बाइजेक्शन मतलब होता है f(x) 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो पहली चीज आप देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, f(x) क्या है यहाँ पे देखो, 1 भी हो और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 तो कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता ही नहीं है। अब 1 क्या होता है मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा, जो इसके लिए जरूरत है। 1 कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। चलो इसके बारे में बाद में, पहले देख लेते हैं कि 1 कैसे देखते हैं कि 1 है या नहीं। चलो मान लो कोई तुम्हारा कर्व है f(x), सपोज इस तरीके का कोई कर्व है, मान लो ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। और कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस कर्व को एक से ज्यादा जगहों पे कट करता है ना, कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस कर्व को एक से ज्यादा जगहों पे कट करता है, तो जो कर्व होता है, जिस फंक्शन का वो कर्व है, सपोज f(x) का ये कर्व है ना, अगर f(x) का कर्व है, तो ये f(x) जो है वो इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता अगर एक से ज्यादा जगह पे कट करे। अब इस केस में देखो, जैसे यहाँ पे है, तो आप कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जैसे मान लो ये पेन मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप इस तरीके से देखो, यहाँ 2 जगह कट कर रहा है ना, ऐसे देखो 2 जगह कट कर रहा है, फिर एक जगह आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 जगह कट करेगा। एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया कि वो 2 जगह कट कर गया, तो 1 ना होकर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये सारे टाइप्स हम फंक्शन में देखने वाला है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो हर एक देख रखा है, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन एक्स ले लो, साइन एक्स देखते हैं यदि, तो साइन एक्स का सर कर्व तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना रफली। तो इसमें तो यार मैं कोई सा भी ओरिएंटल लाइन खींचू, ये तो अनगिनत टाइमों पे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इसको कट कर रहा है, तो फिर ये तो इन्वर्सेबल हुआ नहीं। फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? काम की चीज है भाई, जानने वाली बात है ये, ठीक है। तो आप इस चीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो, तो 1 कोई सा भी फंक्शन इनवर्स का होता नहीं है। तो 1 कैसे चेक करते हैं, उस जो भी फंक्शन का 1 चेक करना है, अभी हम ग्राफ के टर्म में बात कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ अगर हमारे पास है, तो कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे कट नहीं करना चाहिए ना। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये कट करे इसको कहाँ पे, 2 पॉइंट्स पे कट करे, यहाँ भी और यहाँ पे भी। मतलब दो अलग अलग x के लिए, x1 है मान लो और x2 है, दो अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है, तो 1 तो हुआ नहीं ना, मिनिमम हो गया है ना।
मेनी टू वन हो गया है ना, दो अलग अलग एक्स के लिए सेम पॉइंट मिल रहा है, तो मेनी टू वन फंक्शन हो गया ये 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ। अगर ऐसा ही कोई कर्व ऐसा हो गया, सपोज ऐसा तो कोई कर्व मिल गया मेरे को, तो ये यहाँ पे मैं कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, ये सब एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये अपने डोमेन में क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन, ये 1 1 हो जाएगा। है बात समझ में? चलिए अब तो ये चीज हमें बस जानना। अब चलो इसी चीज को हम ट्रिगोनोमेट्रिक पे लगा के देखते हैं कि वहां पे वो 1 1 1 2 हो रहा है या नहीं है, और हम बाइजेक्शन शो कर रहा है या नहीं है, और हम उसका अगर कर रहा है तो फिर हम कैसे, अगर नहीं कर रहा है तो फिर कैसे प्रोसीड करेंगे, कर रहा है तो कैसे प्रोसीड करेंगे। चलिए इसे मैं साफ करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए साइन एक्स से शुरू करते हैं ना, साइन एक्स से स्टार्ट विद द साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप सब जानते हैं, 11th में पढ़ के आए तो पक्का से देखा होगा आपने। y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर नहीं देखा होगा तो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो मैंने ड्रॉ भी किया था इधर रफली, मान लो इस तरीके का है y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व, है ना। अब आप देख सकते हो इसमें कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो इधर -1 to 1 के बीच में, है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका -1, और ये क्या होता है 1, ये पॉइंट क्या होता है -1 और ये पॉइंट 1। तो यहाँ से यहाँ के बीच में मैं कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, देखो इधर तो कई जगह पे कट करेगा ये, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट, देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस राइट फ्रॉम -1 to 1। तो इज इट 1 1? नो। मैं अगर रफली बोलूं तो कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 होता ही नहीं है, तो फिर क्या उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। फिर जैसे आप बोल रहे हो कि सर कंपलसरी होना चाहिए ना 1 1 1 2, तो फिर इन्वर्स नहीं निकलेगा इसका मतलब आपके हिसाब से, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ ना कुछ हम क्या करें, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं ना, चीज़ों को, हम ह्यूमन है और चीज़ों को अपने हिसाब से उसे एनालिसिस करना, उसको अपने हिसाब से उसे रिस्ट्रिक्ट करना हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, देखो इसको, इसमें इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर देखा जाए तो तब तो इन्वर्सेबल हो सकता है ना, अरे फुल डोमेन में नहीं होगा, पर अगर मैं ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दूं इसको, कोई ऐसा डोमेन का सेक्शन ले लूं, है ना, तो उसमें तो हो जाएगा ये, है ना। देखते हैं कैसे। मान लो, चलो सपोज मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं, मान लो ये क्या होता है -π/2, और ये होता है आपका π/2, ये होता है पाई वगैरह वगैरह, इसके बाद में अपने को उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं मान लो ये वाला सेक्शन ले लूं, यदि सिर्फ इतने सेक्शन में देखो, समझ में आ रही बात, या फिर ये वाला सेक्शन ले लूं मैं, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं ये वाला सेक्शन, या ये ऐसे ऐसे बहुत सारा सेक्शन मैं बना सकता हूँ टुकड़ा, है ना, इस ग्राफ को काट कर सकता हूँ। ये वाला सेक्शन मैं लेता हूँ, इतना ही सिर्फ देखूं, टीवी की तरह से भूल जाओ, बस इतना देखो। अब इस सिर्फ मैं ये रेड बॉक्स में बात कर रहा हूँ, तो इस बॉक्स में अब मैं कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या वो एक से अलग अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है क्या? नो, नॉट गोइंग टू कट मोर देन वन पॉइंट। तो एक पॉइंट से ज्यादा, -1 से 1 के बीच में देख लो, एक पॉइंट से ज्यादा कहीं पे कट करने नहीं कर रहा है। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात करूं, यानी सिर्फ -π/2 to π/2, तब तो साइन बन जाएगा 1 1। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं, y इक्वल टू साइन एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, तो क्या ये 1 1 है? तो यस, यस। अब क्वेश्चन उठता है, सर आपने यही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, है ना। तो एक्चुअली में आप इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जनरली हम इस चीज को इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे डील करते हैं तो हम बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे इस चीज से, बिकॉज देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0 से 90 डिग्री तक इधर जा रहे हैं, 0 से -90 डिग्री तक इधर जा रहे हैं, तो मतलब हम इन एंगल से परिचित है ना, वेल नोन है, जिसमें 0 इंक्लूड है ना, ओरिजिन भी इंक्लूड है, तो इस चीज से हम वेल नोन है। क्योंकि जैसे हमें अगर वैल्यू तक की भी अगर बात करें तो sin x cos x tan x के वैल्यू हम नाइन्थ नहीं, हाँ 10th से हम देखते आ रहे हैं,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90, ये सबको आता है ना, सबको पता होता है। तो इस सब चीज़ों हम थोड़ा फैमिलियर होते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना ही हमारे लिए ज़्यादा कारगर होगा। तो इसमें हम करते क्या एक्चुअल में, है ना। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम सिर्फ इनवर्स निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो साइन एक्स की जहां तक बात है, तो साइन एक्स में हम क्या करेंगे, इस बाकी पोर्शन को हम भूल जाएंगे। चलो, तो इस पोर्शन को हम गए भूल। हमने साइन एक्स को कहां कहां रिस्ट्रिक्ट कर लिया, साइन एक्स एक्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और इसके लिए 1 1 बन गया। और साइन एक्स तो ऑन टू होता ही है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए हर एक एक्स के लिए उसका आउटपुट मिलना लाजमी है ना। तो सारे आउटपुट्स के लिए उसका इनपुट भी मिल रहा है। तो ये वन ऑन टू कैसे होता है, ये चीज आप और भी डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, फंक्शन के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। मैंने क्या करा, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम यहाँ लेके आगे इसको से। अब आपको दिख रहा होगा ये चीज ना, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। आई बात समझ में। अब आपका ये चीज कैसे हुआ, मैं इसे इनलार्ज कर रहा हूँ, है ना, इनलार्ज करके वापिस से लिख रहा हूँ इसी चीज को, है ना, इसी चीज को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं फिर बाद में इसे मिटा दूंगा। वाई एक्सिस, चलो कुछ बनाना अपने को। और ये पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है अपना पाई बाई टू, दिस वन हमारा माइनस पाई बाई टू। ये तो 1 था, देख रहे हो, इससे इससे बस यही चीज, इसी चीज को बस मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया, ये माइनस, कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, है ना, ताकि आपको वहां से क्लियरली दिख जाए। अब इसे मैं वापस से इसे इसे हटा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। अब समझ में आ रहा है आपको कैसे हमने इसे जो कोई की, क्योंकि ये साइन एक्स था, और साइन एक्स क्या होता है, 1 1 तो होता नहीं है अगर पूरे डोमेन में बात करें तो ओवरऑल। तो इसे 1 1 बनाने के लिए हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, और माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में हम बातें कर रहे हैं। है बात समझ में। माइनस पाई बाई टू के बीच में आप देख सकते हो कहीं पे भी ओरिएंटल लाइन खींचो, एक से अधिक पॉइंट्स पे इस कर्व को कैंसिल वो या फिर इंटरसेक्ट करने जा नहीं रहा, मतलब ये 1 1 बन गया। और साइन एक्स अपने डोमेन में हमेशा 1 2 होता है, ये चीज आपको पता ही है। तो 1 1 1 2 हो गया, मतलब ये जो कर्व है इतने दूर के लिए 1 1 और 1 2 दोनों ही होगा, साइन एक्स 1 1 और 1 2 दोनों ही होगा। तो अगर ये दोनों हो गया तो मतलब क्या होगा, ये इनवर्सेबल हो गया। आपका कर्व क्या हो गया, इनवर्सेबल हो गया। जब इनवर्सेबल हो गया तो अब इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही हम इसका ग्राफ खींच पाएंगे इनवर्स का, तो मैं आपको बार बार बोलूंगा कि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन का, है ना। जिस भी फंक्शन की आप स्टडी करते हो, अगर उसकी ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो, है ना, पूरी फ्रिक्वेंटली, या ग्राफ की नॉलेज है यहाँ पे आपको, तो आप ये जान लो कि आप उसकी यूं समझ लो कि अगर मान लो सपोज यूँ समझ लो उसकी पूरी संरचना, एक स्केलेटन जान गए आप उस फंक्शन के बारे में, तो आप बता सकते हो कौन वो किधर से कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना छोटा है ना, उसके बारे में काफी कुछ नॉलेज होता है। ये चीज मैं फंक्शन में दिखाऊंगा कि क्या कुछ फायदा होता है ग्राफ जानने के बाद। बहुत डिटेल्स में ग्राफ भी देखेंगे वहाँ पे, कैसे ड्रॉ करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व कैसे खींचेंगे। हमने 1 1 1 2 तो बना लिया साइन एक्स का इसका। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बनाना है इसका इनवर्स। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है। एक छोटा सा नोट लिखूंगा यहाँ पे, छोटा सा नोट, और हमारा काम बन जाएगा, है ना। दूसरा तरीका भी देखेंगे। नोट ये है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एफ एक्स is symmetrical about line y is equal to x, है ना। जो जो कर्व होता है ना, कर्व ऑफ इनवर्स
ऑफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, या यूं बोल लो इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कर्व ऑफ, सपोज कर्व ऑफ एफ इनवर्स एक्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन इज mirror image of curve of fx about line y is equal to x। शानदार, ये चीज मेरे ख्याल से आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, गेटेबल है ना। दिख रहा है वहां से, चलो ये थोड़ा सा फेंट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लाइन y इक्वल टू एक्स कौन सा लाइन है, आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, है ना। लाइन y इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास करता हुआ 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा। तो देखो अगर ये एफ एक्स है तो इसका अगर इनवर्स का मुझे अगर वो करना है, कर्व ड्रॉ करना है, अगर ये एफ एक्स है इसके इनवर्स का अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू एक्स पे के लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लूंगा तो वो उसका कर्व। तो जनरली मैं अगर ये देख लो आप, इसका y इक्वल टू एफ एक्स अगर मैं इसे ड्रॉ करूं यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइन। मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है आपका ना। अब इसके अबाउट मुझे क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज लेना है मेरे को। तो देखो अगर ये मिरर है सपोज, इस पोर्शन का इमेज इधर कैसे बनेगा, है ना। आप मिरर के सामने यूं करो तो अंदर से क्या आएगा, यूं आएगा ना। मिरर, ये बीच में मिरर है, मैं जैसे यूं इधर से दिखाऊंगा तो इधर से क्या आएगा, यूं येलो, है ना, जैसा को तैसा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये पोर्शन का ये अगर इसे मिरर माना है तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये कुछ यूं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यूज अनदर कलर। ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये इधर के पोर्शन का लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। है बात समझ में। तो अगर ये आपने देख लिया था, ये जो पुराना वाला था वो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, और जो नीचे वाला रहा वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को मैं फ्रेश यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का करो, है ना। अब इनवर्स कर रहे हैं ना, एक्सिस भी एक्सचेंज होगा। इनवर्स के केस में एक्सिस भी एक्सचेंज होगा। यहाँ पे क्या था, पहले एक्स एक्सिस पे π/2 थी, एक्स एक्सिस पे क्या था, एंगल था, और वाई एक्सिस पे आपको -1 to 1 की कोई भी वैल्यूज थी। पर अब जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो एक्सिस भी चेंज होगा। जो π/2 और एंगल वाला एक्सिस वो वाई एक्सिस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, तो वहां से शायद मैंने डिस्कस करना भूल गया हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ उस चीज। तो चलो अब इसको क्या करना होगा, मैं इसको मैं सिर्फ इनवर्स फंक्शन का कर्व इसका ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। y है सपोज, ये x है ना। और तो इसको कैसे दिखेगा, ये देखो इस तरीके का दिखेगा ना। ये पॉइंट क्या रहेगा आपका 1, सॉरी आई मेड मिस्टेक, π/2 ना, क्योंकि ये उल्टा हो गया, एक्सेस भी चेंज हो जाएगा। ये -π/2, ये पॉइंट हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। है बात समझ में, बहुत सिंपल है ना। क्या करना है इसमें, अब वहां से हमने ये चीज सिर्फ, पहले हमने क्या बनाया था, y इक्वल टू साइन एक्स, एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। पहले तो क्या साइन एक्स का फंक्शन कैसा होता है, ऐसे, है ना, पूरा -∞ टू इन्फिनिटी तक कंटिन्यू अल्टरनेटिंग फंक्शन चलता है वो कर्व उसका। फिर हमने सोचा कि अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो कर्व का 1 1 और 1 2 होना जरूरी है। तो साइन एक्स अपने पूरे डोमेन में 1 1 तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ओरिएंटल लाइन जब हम देख रहे थे तो बहुत जगहों पे कट कर रहा। तो हमने क्या करा, -∞ टू इन्फिनिटी जो उसका डोमेन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू सेक्शन में लेके आ गए हम, और उसको लिया हमने -π/2 टू π/2, ओके। और -π/2 टू π/2 के लिए हमें कौन सा ग्राफ मिला, ये वाला कर्व मिला, ऐसा देखो ना। ये ऐसे जाता था, फिर ऐसे घूम के यूं करता था। तो हमने इतना वाला सेक्शन ले लिया अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो ये सेक्शन लिया हमने। पहला सेक्शन लेने के बाद
अब हमने फिर आगे क्या देखा कि कोई फंक्शन है, उसका कर्व हमें पता है, तो उसके इनवर्स का कर्व निकालना बड़ा आसान है। कैसे? तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स का कर्व y इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज बनता है, उसके अबाउट मिरर इमेज बनाना। तो ये देखो sin x का तो कर्व मेरे पास था इस डोमेन के लिए, तो मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन बनाया और इसका मिरर इमेज ले लिया, तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया हमारे पास इस कर्व का मिरर इमेज, और उसी चीज को मैंने फ्रेश अलग लिख लिया इस तरीके से। आई बात समझ में? तो इसे क्या बोलेंगे हम? आज थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है, अभी आगे जितने भी हमें हमारा जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उसमें इतना समय नहीं लगेगा ना, क्योंकि बेस तो हमारा बन चुका है अब। तो अब क्या होगा अब इसमें? हाँ हाँ, ऐसा हो गया। चलो अब इसका हम, अगर मेरे को कोई डोमेन लिखने को बोले, आप बता दो डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है बताना, है ना, 11th 12th में, तो 11th में आप पढ़ के आए हो। डोमेन ऑफ एफ मतलब एक्स एक्सिस पे इस कर्व का क्या प्रोजेक्शन रहेगा? देखो नीचे से ऊपर थे एक्स एक्सिस पे, देखो जैसे हम एक्स एक्सिस पे चले इधर कहीं कर्व मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। कहाँ मिला, कहाँ मिला? -1 पे पहली बार मिला, -1 पे मिला, बढ़ते गया, मिलता गया, यस 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 यस, 1 तक मिल रहा है, 1 के बाद खत्म। तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इसका क्या प्रोजेक्शन है इस कर्व का, यानी एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कर्व मिल रहा है वही उसका डोमेन होता है उस कर्व का, उस फंक्शन का। ये मैं बात बोल सकता हूँ। -1 और 1 इंक्लूड है, तो डोमेन की बात मैं जब करूंगा तो -1 to 1 ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन की बात करूंगा, है ना। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या जाएगा? देखो रेंज ऑफ द फंक्शन वाई देखता है ना, रेंज कोडोमेन से निकल के आता है ना। तो यहां से हम जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे, तो नीचे -π/2 और ऊपर π/2 तक हमारा कर्व मिल रहा है वाई एक्सिस पे। सेम यही कॉन्सेप्ट इधर लगाई हमने, वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लगा के देखो, है ना, लाइट माइटे जला के दोनों तरफ से, कहाँ पर छाई बनेगी? -π/2 से π/2 तक ही बनेगी। तो हमारा रेंज क्या हो गया? -π/2 to π/2। कुछ भी रटेंगे नहीं हम, हर एक चीज कंसेप्चुअली करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, आप देखना मजा आ जाएगा इसमें, इस चैप्टर में तो खासकर। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। पता नहीं टफ क्यों लगता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आए, सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दो थोड़ा सा ही, ऐसे पर्सनली, कि टफ लगता है मेरे को। हमें तो मजा आता है इसमें, है ना। सारे स्टूडेंट मैक्सिमम जो जिनका बेस अच्छा है इनवर्स के बारे में और ये सारी चीजें और साइन कॉस का कर्व वगैरह सब जानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हो। चलो मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करूँ। चलो जिस चीज को हम रटते थे फॉर्मूले के तौर पे, उसे देखना यहाँ पे बड़े आसानी से हम स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। चलो ये जो कर्व है हमारा, है ना, ये है साइन इनवर्स एक्स का कर्व, है ना। इसे मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ ताकि और मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर कुछ और डील कर सकूँ। चलो चलो तो ये हो जाएगा। चलो ये क्या है आपका, देखो उल्टा फ, ना, उल्टा फ क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का कर्व, है ना। फ ऐसे होता है, उसका उल्टा। ओके, अब ये क्या था हमारा? -π/2, चलिए बहुत तेजी से फास्ट बना लेते हैं, π/2। ओके, दिस वन वाज -1, इट इज 1। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अब मैं एक काम करता हूं, देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। यहां से इस पॉइंट से, ओरिजिन से मैं एक्स डिस्टेंस इधर एक पॉइंट लेता हूं, तो मैं इस पॉइंट का एक्स डिस्टेंस, है ना, क्या ये एक्स डिस्टेंस इधर मैं एक पॉइंट लेता हूं। एक्स डिस्टेंस इधर पॉइंट लिया मैंने, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। एक्स डिस्टेंस इधर मैंने क्या लिया? ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस इधर, हाँ दिख तो रहा है, एक्स डिस्टेंस इधर पॉइंट लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इस कर्व पे? ऑब्वियस है, ये कर्व किसका है? वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? साइन इनवर्स एक्स, इजंट इट? तो मैं अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने बैठूं, है ना, मेरे को अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ही है और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इजंट इट? बेहतरीन। चलो अब मैं सेम इतने ही डिस्टेंस इधर लेता हूं पॉइंट,
यहाँ पे सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में एक्स ही मेंटेन करके रखा है मैंने, एक्स डिस्टेंस इधर लिया मैंने पॉइंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, तो ये यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के तरफ है ये। तो मैं अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँ, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा आपको, माइनस एक्स कॉमा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कर्व तो अभी भी साइन इनवर्स एक्स का ही है, माइनस एक्स कॉमा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब देखो ये कर्व जो है ना, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। कर्व क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। ये भी एक नोट की करने की चीज है। साइन इनवर्स एक्स क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, वेरी गुड। तो अब ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, कोई भी कर्व अगर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा और दोनों ही तरफ ओरिजिन के अगर मैंने सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स अलग अलग लिए हैं और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से डेफिनेटली वो पॉइंट ओरिजिन से पास होगा। तो मैं अगर कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाला पॉइंट मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूं, तो मिला रहा हूं तो ये चीज क्या होगा, इधर इधर इसके ओरिजिन से पास होने वाला लाइन मिलेगा अपने को। आप जरा बनाना इसे, तो क्लियर बनाना है ना, अभी यहाँ पे यूज करना सही नहीं लग रहा। इसे जब हमने मिलाया, मैच करा, आप आ नहीं रह गया, फिर होगा, चलो। तो इसे जब हमने मिलाया तो हमें ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन मिली है ना, जिसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स और एक्स साइन इनवर्स एक्स है। एक लाइन है ए बी मान लो। अब कोई भी लाइन है जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका मिड पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो, है ना। और मिड पॉइंट वैसे क्या है, इसका ओरिजिन है, इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। और अगर बाई थ्योरी है ना, थ्योरेटिकली अगर मैं मैथमेटिकली इसका एंड पॉइंट देखूं तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिखना है उसका हमें, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, देखो एक्स, यहाँ इधर एक्स है ना, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये पढ़े हैं हमने 11th में, बहुत सिंपल था ये। और y कोऑर्डिनेट का सम और डिवाइडेड बाई 2, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ओके, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये किसका कोऑर्डिनेट मिल गया बाबा, ये कोऑर्डिनेट मिल गया इसके मिड पॉइंट का, ये लाइन जो ए बी है ना उसके मिड पॉइंट का। अब मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एकदम ओरिजिन पे। तो जाहिर सी बात है ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा, है ना, ये जो ऑर्डर पेयर है कोऑर्डिनेट का, ये एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर 0,0 है ना। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, है ना। वी ऑल वेल नोन अबाउट दैट, 11th में पढ़ चुके हैं हम ऑर्डर पेयर वगैरह, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे लेक्चर देख सकते हैं। तो देखो, तो ये चीज इसके इक्वल होगा और ये चीज इसके इक्वल होगा। चलो ये तो जीरो आने वाला है, वैसे भी x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 जीरो आने वाला है। वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, फर्स्ट पॉइंट में नहीं, वी आर interested in second element of this ordered pair. Okay, so now we consider this ordered pair. So it looks like, listen, sin inverse x or plus sin inverse minus x and divided by 2, we gonna get 0, we gonna get 0. So upon this इसे मैं मिटा दूं, होप यू ऑल हैव रिटन इट। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा है तो भी वीडियो को पीछे करेंगे और उसे वापस लिखेंगे। मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इज इट क्लियर टू यू, टिल नाउ इट इज क्लियर। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना, सी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में। तो क्या निकल के आएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वी आर गोइंग टू गेट इज इक्वल्स टू
माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक ये फॉर्मूला हुआ करता था जो बच्चे रटते थे, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं और भी तरीके बताऊंगा कब रटने की, मतलब इस चीज को क्या सर जब जब मैं हम भूलेंगे तो इतना कुछ करेंगे, नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, आगे इसके हिंट्स दूंगा कैसे क्या करेंगे हम। तो जब कभी भी अगर साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव साइन आ जाए तो उस निगेटिव साइन को आप उसके आर्गुमेंट से बाहर ले सकते हो, है ना, और साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आगे ये बात समझ में, वेरी क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक अपने पास यूजफुल रिजल्ट निकल के इवेंचुअली आया है ना, कंक्लूजन है ना। कंक्लूजन क्या है हमारा कि अगर साइन इनवर्स एक्स के है ना डोमेन में कोई निगेटिव वैल्यू आता है ना, निगेटिव -1 से 1 के बीच ही आएगा, ऑब्वियस है, कोई निगेटिव वैल्यू आता है तो आप क्या करोगे, उसको उस माइनस साइन को बाहर कर सकते हो उसके आर्गुमेंट से, है ना, और फिर साइन इनवर्स एक्स मींस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक ये रिजल्ट मिला हमें, है ना, तो इसे बस ध्यान रखना है, सिंपल। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ, साइन इनवर्स का खेल खत्म। इसके क्या क्या सीखा हमने कि साइन इनवर्स एक्स में, है ना, पहले हमने क्या देखा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। क्यों क्यों रिस्ट्रिक्ट करा, 1 1 बनाने के लिए। 1 1 बनाने की जरूरत क्यों थी, ताकि वो बाइजेक्शन हो जाए। बाइजेक्शन कराने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि वो इन्वर्सेबल हो जाए। इन्वर्सेबल कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्स निकालनी है उसे, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करा। रिस्ट्रिक्ट करके उसे 1 1 बनाया, 1 2 तो होता ही है वो, तो 1 1 बनने के बाद वो क्या हो गया आपका, फिर जो साइन इनवर्स एक्स था वो फिर उसका हमने इनवर्स करा। अच्छा आगे कैसे करा हमने, तो साइन इनवर्स एक्स हमें पता है, कोई भी इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स y इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज होता है उसका, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो जब हमने कर्व ड्रॉ किया तो हमने साइन एक्स का कर्व हमारे पास था, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी, है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करके उसके बाद फिर उसका मिरर इमेज ले लिया, फिर उसे मैंने बड़ा कर लिया, है ना। दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे अगर ये देखो, अगर सपोज ये इस तरीके का था, मैं बहुत लाइटली और बात करूंगा इस पे, ज्यादा डिटेल नहीं। इस तरीके का साइन इनवर्स एक्स था, सॉरी साइन एक्स था ना, साइन एक्स की बात करूं पहले। इस तरीके का साइन एक्स था आपका, ठीक है, -π/2 to π/2। तो अगर आपको इसका साइन इनवर्स एक्स का कर्व चाहिए तो आप पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव वाई बना दो और वाई को एक्स बना दो। कैसे करेंगे, तो देखो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है ना, इसके अबाउट इसे रोटेट कर दो 180 डिग्री से, यूं पकड़ा और यूं पलट दिया इसको, तो ये कर्व कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा अगले ही पल। या फिर ऐसे इसको यूं पकड़ा और इसको यूं पकड़ा, है ना, इसे ले गया पलट के पीछे से आगे, और इस एक्स को इसे यूं पलटा, तो यूं जैसे ही करेंगे हम तो ये कर्व, क्योंकि जब ये एक्स इधर जाएगा तो इसका जो ये कर्व्ड एक्स की तरफ है वो ऊपर वाई की तरफ यूं हो जाएगा, है ना, ये कर्व ऐसे उल्टा हो जाएगा। मतलब आप यूं पकड़े हो और सपोज करो, थोड़ा इमेजिन करो खुद के अंदर, यूं पकड़ के, है ना, ये सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मुझे इसे पॉजिटिव वाई बनाना है और इसे पॉजिटिव एक्स बनाना है। मैं इसे यूं पकड़ के यूं करूंगा ना बाबा, ये पूरा सीन पलट जाएगा, तो ये पलट के कैसा बन जाएगा, ऐसा, है ना। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज में थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो कर्व है हमारा कॉस इनवर्स एक्स। चलो कॉस इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले y इक्वल टू कॉस एक्स देखो। y इक्वल टू कॉस एक्स जब जब आप देखोगे तो फिर इसका भी कर्व वैसे ही साइन की तरह ही दिखता है ना। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट, लंबा नहीं बन रहा अभी है टाइम, तो एक ये तो देख ही सकते हैं जाते जाते, फिर लाइटली बहुत स्मूथली बात करेंगे आप उतना ज्यादा, क्योंकि हम इसका बेस बना चुके हैं अपने आप को, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ओके, चलो बढ़िया। इस तरीके का कुछ कॉस इनवर्स एक्स का आपने देखा होगा। दिस वन इज 0 π/2, ओके, पाई 3π/2 2π एंड 5π/2 एंड सो ऑन, आगे चलता है। ये भी इसकी भी जो रेंज डोमेन होती है -∞ to ∞ होता है पूरे को। चलो अब इसका भी इनवर्स निकालना है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखा, अरे यार ये तो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसका इनवर्स तो हम निकाल नहीं सकते ऐसे, इस डोमेन में तो नहीं निकाल सकते रे बाबा। तो हमने क्या करा, फिर डोमेन को करा रिस्ट्रिक्ट। और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे
क्या माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऐसे किया फिर भी 2 पॉइंट पे कट करेगा वो, तो हम इधर ही कर सकते हैं क्या, 0 टू पाई तक, है ना। तो हमारा जो प्रिंसिपल सेक्शन बनेगा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू का जो सेक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। देखो जो बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये कॉस में थोड़ा सा चेंज है उससे, है ना, ये वाला बनेगा हमारा, है ना। आइए, क्लियर है, ये भी 1 तक जाता है ऊपर, और नीचे ये भी -1 तक, इसकी भी रेंज वही होता है। अब इस बॉक्स को रखते हैं, बाकी सबको उड़ा दो। चलो इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब इसे भी आप देख रहे हो, ओरिजिन है ना। अब हमें इसे, अब इसका हमें बनाना है क्या, क्या ये ओरिजिन से सिमेट्रिकल है? नहीं है, कोई बात नहीं। ये भी देखो, अब इसका भी ऑपोजिट बनाओगे तो चाहो तो आप उस तरीके से वर्क इसमें भी कर सकते हो, है ना। वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स लाइंस के अबाउट इसको क्या करना, इसका मिरर इमेज लोगे तो भी ये बन जाएगा, है ना। तो अब उतना हम नाटक ना कर दोगे, क्योंकि हमारा बेस बन चुका है, तो हम सीधा सीधा इसका बना देंगे। यूं पकड़ के जो रोटेट करने वाला बताया था मैंने, वाई इक्वल टू एक्स, इसके पॉजिटिव को इसका पॉजिटिव बनाओ और इसके पॉजिटिव को उसका पॉजिटिव बना दो। तो जब वो रोटेट करेंगे तो हमारा कुछ यूं मिलेगा, देखो। जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात, कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात करें अगर, तो यही चीज कैसा दिख जाएगा आपको, बड़े ध्यान से देखना। इसको देखो, इसके नीचे तो है नहीं ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कर्व का कोई भी पार्ट नहीं है। अब ये एक्स एक्सिस बनने वाला है पॉजिटिव वाई, है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनने वाला पॉजिटिव वाई। मतलब जब ये रोटेट होके ऊपर आएगा, तो मतलब इसके नीचे कोई सा भी पोर्शन ग्राफ का दिखेगा नहीं आपको, फैक्ट है बिल्कुल, है ना। और जो ये पॉइंट्स हैं ना, वो सीधे आ जाएंगे इसके ऊपर। मतलब ये कुछ जैसे आप इसे पकड़ के और ये इसे पॉजिटिव लाओगे और इसे निगेटिव करोगे, मतलब यूं पकड़ के आप जैसे इसे पलटाओगे, है ना, ये पलटेगा तो ये कैसे पलटेगा, ये ऐसा है तो उधर जाके ऐसा बनेगा, देखो ना, ऐसा बनेगा, और ये जो ऐसा है वो यूं बनेगा, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा ये। इजंट इट, थोड़ा ज्यादा स्मूथ इस साइड से हो पाए, क्या पता। ओके, तो इस तरीके का कुछ दिखेगा, है ना। ये पॉइंट क्या था हमारा, ये देखो पाई है, ये हो जाएगा पाई, ये तो 0 ही है, और ये जो बीच में कट कर रहा था वो पॉइंट क्या था, पाई/2। तो वी मे राइट इट पाई/2, 0। इधर क्या था, है ना, -1, ये हो जाएगा -1, और इधर क्या था 1, तो ये हो जाएगा 1। अब यहां से इसके डोमेन लिख सकते हो आप, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, एग्जैक्टली सेम एज साइन इनवर्स एक्स। और रेंज क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -पाई/2 टू पाई/2 होता था। इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो आप वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक कर्व मिल रहा है, 0 to पाई। आप इसे क्या लिखोगे, 0 to पाई। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब बहुत फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली देखते हैं आगे इसका भी। अब ये देखो, ये पॉइंट 0, और अच्छा इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखने को बोलूँ तो क्या लिखोगे, ये जो पाई/2 वाली पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखने को बोलूँ तो क्या लिखोगे, 0, पाई/2, है ना। अब ये सर बाबा 0, पाई/2 होगा इसका कोऑर्डिनेट। चलो, अब अगर ऐसा ही मैं x जैसा वहां लिया था हमने कि x, इस x डिस्टेंस इधर एक पॉइंट लिया मैंने x, है ना, x डिस्टेंस इधर हमने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x,
cos इनवर्स ऑफ x। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। ओके, और उतना ही डिस्टेंस मैंने इधर अगर पॉइंट लिया, x डिस्टेंस ही इधर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस x की बात कर रहा हूँ ना, तो ये क्योंकि निगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो माइनस x आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस एक्स कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगेन ये पॉइंट किसके सिमेट्रिकल है, ये कर्व किसके सिमेट्रिक है, ये भी एक पॉइंट है नोट डाउन करने लायक कि cos inverse x is symmetric about cos inverse x is symmetric about point 0, पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो अब ये लाइन जैसे मान लो इसे a है और ये क्या है, पॉइंट b है, इस चीज को अगर जब मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और कहां से पास होगा, इस पॉइंट से, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, जैसा उसमें किया था सेम, मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस चलाएंगे यहाँ पे। तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट का सम यानी माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ना। एंड दिस पॉइंट, दिस कोइंसिडेंट मिड पॉइंट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद 0, पाई बाई 2। सुनो, क्योंकि ये अगर सिमेट्रिकल है इस पॉइंट से तो ये एक्यूरेट इससे पास होगा और ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट बनेगा, है ना। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी सेम अबाउट 0, पाई बाई 2, सेम टू 0, पाई बाई 2। ओके, तो अब इससे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, वैसे भी 0 आने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स और ये, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे, है ना, कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, चेंज ऑफ पेन, cos inverse of x plus cos inverse of minus x is equals to क्या आने वाला है, पाई बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 भी है ना इसके, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। इज इट क्लियर। अब 2 गेट्स कैंसिल इन डिनोमिनेटर, अब हमें क्या मिल रहा, cos इनवर्स ऑफ x, चलो माइनस एक्स इधर रहने दिया, इसको इधर भेज दिया, तो पाई माइनस cos इनवर्स। ओहो, तब ये तो अलग ही आ गया बिल्कुल कॉस साइन से, है ना। ये भी एक रिलेशन है, एक रिलेशन की तरह हमें क्या मिल गया कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन में क्या था कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा था हमें, माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट कॉस में थोड़ा अलग है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये रिलेशन एक बन गया। इसे हमें ध्यान रखना है, याद रखना है बिल्कुल, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे आया ये भी पता चल गया, है ना। ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, cos इनवर्स x इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट 0, पाई बाई 2, है ना। अब यहाँ से जो भी हमने रिलेशन स्टैब्लिश करी और जितना भी हमने एक तरीके से कंसेप्ट जनरेट करी, वो सारा हम यूज करेंगे आगे के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे, ताकि हम और फास्ट हो सके और फ्रिक्वेंट हो सके इनके साथ, है ना। तो आज मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे, है ना। तो अभी आई होप अभी शायद क्वेश्चन आपसे कुछ सॉल्व ना हो, बट आप इस चीज़ को पढ़ें, अच्छे से करें, और जो आगे क्या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे tan x है, cot x है, cos है, sec है, इनका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे घर पे खुद से। एक होमवर्क समझ लो इसको, है ना। तो होमवर्क एक आपके लिए ये रहा कि जो बचे हुए 4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके इन्वर्स का आप निकालने की कर्व, ये ग्राफ और डोमेन रेंज वगैरह निकालने की घर पे ट्राई करेंगे, और अगर हुए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अब मैं तो करूँगा इधर। कुछ समय के बाद अब मैं इसमें PDF भी इंक्लूड करने जाऊँगा, तो डाउनलोड द PDF, है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको उस PDF को सॉल्व करना है, जो भी डाउट्स है वो पूछना है ना। असाइनमेंट जो है ना मैं वो दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। So finally we are concluding today, and so do the practice
as much as you can. Do the practice as much as you can. Now, download the PDF, ask the doubts, whatever you have, and bye bye for today. We'll meet in the next class. Thank you.